अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फोटाइप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। HTML की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे और आज की क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टैग्स देखेंगे वो हैं एंकर टैग एंड इमेज टैग। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ से मैं कंट्रोल एंकर की न्यू फाइल ओपन कर लूँगी। उसके बाद आपको नीचे राइट कॉर्नर में प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से HTML टाइप करेंगे और अब मैंने यहाँ से शिफ्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रेस किया और ये मेरा सारा HTML का बेसिक कोड आ जाएगा। ठीक है, और अपनी फ़ाइल को भी हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S करूँगी मैं यहाँ से और .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करना। ठीक है, तो आज के हमारे टैग कौन से हैं? इमेज टैग है और एंकर टैग है। तो मैं एंकर के नेम से इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, ये मेरी फाइल सेव हो गई है डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये आ गई। तो आज के जो टैग हैं वो है इमेज टैग और एंकर टैग। तो सबसे पहले हम इमेज टैग देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट लगा दी मैंने और इमेज टैग के लिए जो यूज़ होगा वो है IMG। इस टैग की ख़ास बात यह है कि ये ओपन टैग होता है, इसको हम क्लोज़ नहीं करते। लाइक जैसे हमारे पास बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, लेकिन इमेज टैग को हम लोग स्पेशल इस तरह से ऐसे क्लोज नहीं करते। ठीक है, ये इमेज टैग जो होता है ओपन टैग होता है हमारे पास। ओके, इमेज टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें जो सबसे पहला एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे वो है सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है? हमें बताता है कि हमारी जो फाइल है, जो हम इमेज यूज़ करेंगे, वो कहाँ पे पड़ी है, किस लोकेशन में पड़ी है, किस फोल्डर में पड़ी हुई है हमारी फाइल। लाइक जैसे आप देखें, अब मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर ये एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है hy.jpg का। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले इस फोल्डर को एक्सेस करना है और उसके बाद इस फाइल तक आना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से इस फोल्डर तक जाना है। फोल्डर का नेम है मेरे पास IMG और मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगी और मैंने hy.jpg लगा देना यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इस फोल्डर के अंदर जाके इस फाइल को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो मैं जाके उस फाइल को ओपन कर लेती हूँ अभी। तो आप देखेंगे वो इमेज शो हो जाएगा। ठीक है, इसने इस इमेज को शो कर दिया। अब देखें, इसकी हाइट 100% है। ठीक है, अगर हम इसको हाइट नहीं देंगे तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सेट कर देगा। बट मैं यहाँ पर इसको दे देती हूँ, लाइक मैं इसको विड्थ दे देती हूँ 70 पिक्सल और मैं इसको हाइट दे देती हूँ 70 पिक्सल। मैं इसको सेव कर लेती हूँ और जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करती हूँ और इसका साइज़ देखें आप कितना छोटू सा हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इमेज का, वो है ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट बेसिकली ऑल्टरनेट होता है इमेज का। ठीक है, कि अगर हम इमेज को शो कर रहे हैं तो जब हमारे पास वो इमेज ना हो तो इमेज की जगह क्या चीज़ शो हो। ठीक है, ये इसमें हम लोग टेक्स्ट रख सकते हैं। लाइक अगर ये इमेज किसी वजह से वहाँ से डिलीट हो गया हमसे, तो उसकी जगह फिर कुछ तो शो हो ना, ये इमेज शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बर्ड। ठीक हो गया, इसको मैंने सेव किया। ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑल्टरनेट है। जब ये इमेज नहीं होगा तो ये टेक्स्ट शो होगा। अब मैं जाके इस फोल्डर में से इस इमेज को जाके डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इमेज गायब हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पर, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे। अब आपको यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये इमेज और ये टेक्स्ट एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। जब एक चीज़ होगी तो दूसरी शो नहीं होगी। और अब अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल Z करती हूँ, इसको वापस ले आती हूँ और अब अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी तो ये इमेज आपको शो कर देगा। सो ये था आपके पास ऑल्ट एट्रीब्यूट। और सोर्स एट्रीब्यूट भी आपको समझ आ गया होगा। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डर नेम देना है, स्लैश फाइल नेम देना और हमारे पास इमेज शो हो जाएगा।
उसके बाद हमारा जो सेकंड हम लोगों ने आज एंकर टैग देखना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। यहाँ पे मैं BR टैग लगा लेती हूँ। ठीक है, और एंकर टैग के लिए आपने जो यहाँ पे यूज़ करना है वो होता है A इज़ फॉर एंकर टैग। एंकर टैग का सबसे इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है href। href क्या करता है, इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन को कि आपका जो भी लिंक है वो कहाँ पे ओपन होगा, उसकी डेस्टिनेशन को ये इंडिकेट कर रहा होता है। एंकर टैग बेसिकली लिंक्स के लिए यूज़ होता है, लाइक एक पेज से दूसरे पेज पे जो हम लोग नेविगेट कर रहे होते हैं थ्रू लिंक्स, तो वो इन्हीं टैग्स की वजह से होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको। सबसे पहले हम इसका एट्रीब्यूट लिख लेते हैं href, और इसमें मैं लिख लेती हूँ लाइक थोड़ा हम कुछ लिख लेते हैं खुद से, google.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो भी लिखूंगी ना वो ये उस टेक्स्ट को लिंक बना देगा। मैं लिख देती हूँ गो टू गूगल। इसको मैं सेव करती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जाके। ये देखें, आपको इसके ऊपर एक हैंड नज़र आ रहा होगा। तो ये हैंड बेसिकली क्या बता रहा है हमें कि ये एक लिंक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई और टेक्स्ट लिख लूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग लगा लेती हूँ, H1 लगा लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गो टू गूगल। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो हैंड नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, हमारे पास ये एक लिंक नहीं है। बट जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये एक हैंड आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये हमारे पास एक लिंक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मुझे गूगल पे ले जाएगा, क्योंकि इसके पीछे हमने जो यहाँ पे लिंक लगाया है वो गूगल का लगाया है। ठीक है, तो ये इसने मुझे इस लिंक पे नेविगेट कर दिया। ओके, एक और चीज़ आप देखें, यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे इस ही टैब में रहते हुए गूगल ओपन करके दिया है। बट मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू विंडो में ओपन हो। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके इसी सेम टैग में रहते हुए मैंने यहाँ पे लिखना है टारगेट ब्लैंक। ठीक है, टारगेट ब्लैंक सेट करने से क्या होगा, ये एक ब्लैंक विंडो के ऊपर जाके ओपन हो जाएगा। इसको मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करती हूँ और अब आपको दिखाती हूँ। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। ये देखें, फिर क्लिक करूँगी फिर न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। ठीक है, तो जितनी बार क्लिक करूँगी एक न्यू टैब के अंदर ओपन होता जाएगा। ये था हमारे पास टारगेट ब्लैंक। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने एक इमेज लगाया था, ये बर्ड वाला इमेज जो था हमारे पास, इसको अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक हैंड आए, लाइक ये एक लिंक बन जाए और ये मुझे किसी और पेज के ऊपर ले जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, यही वाला टैग जो है इसके बाहर लगा दूँगी, ए टैग। ठीक है, यहाँ से इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे इसको href कर देती हूँ मैं, और इसको मैं दे देती हूँ action.php। अब क्या होगा कि जब हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस फाइल के ऊपर हमें ले जाएगा। ठीक है, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, बट ये इस लिंक के अंदर ओपन कर देगा। मतलब ये जस्ट इस फाइल को ओपन कर देगा। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब देखें आप, ये एक टेक्स्ट है, ये एक लिंक है और ये भी एक लिंक है। इसके ऊपर भी आपको एक हैंड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो
अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगी, अभी आप देख लें इसके ऊपर ये सिंपल हमारे पास वही वाला फोल्डर ओपन है जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था anchor.html की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। बट अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे ऊपर लिंक चेंज हो जाएगा। ये देखें action.php, जो मैंने इस फाइल को नेम दिया है ये वो वाला नेम है, ठीक है। तो इसने हमने क्या किया, पहले अपने टेक्स्ट को एक लिंक बनाया और फिर हमने अपने इमेज को भी एक लिंक बना दिया थ्रू एंकर टैग। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इमेज टैग को और एंकर टैग को। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।